Getting into a product based company is your dream, or are you still stuck with your service based job where no thrill left? In this video, I will tell you the right approach so switch become easier for you from service based organization to product based organization. Let's get started. Hi guys, this is Tarun Khandakre working as a software engineer in Ola. In this video, I am talking about कि सर्विस बेस से प्रोडक्ट बेस में कैसे आप चेंज कर सकते हो, और अगर आप छोटे कॉलेज से हो तो अगर आप स्टूडेंट हो तो कैसे स्टूडेंट प्रोडक्ट बेस में डायरेक्टली प्लेस हो सकते हैं, क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना होगा, कैसे प्रिपरेशन आपको तैयार करना होगा, किस चीज़ को फॉलो करने से आप आराम से बहुत ही ईजिली वे में प्रोडक्ट बेस में प्लेस्ड हो सकते हो या सर्विस बेस से स्विच कर सकते हो प्रोडक्ट बेस में, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होगी, कौन कौन सी कंपनीज़ है, कितने टाइप की कंपनीज़ है प्रोडक्ट बेस में, हम सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें तो मैंने प्रोडक्ट बेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है मिड साइज कंपनी और दूसरा है टॉप कंपनीज। ठीक है, मिड साइज कंपनीज में आपका क्या पूछा जाता है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉप टेक कंपनीज में क्या पूछा जा रहा है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप सर्विस बेस में पहले से हो, आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस है, 2 ईयर एक्सपीरियंस है, तो कैसे आप प्रोडक्ट बेस में आ सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगर आप कॉलेज के 3rd ईयर में हो, 2nd ईयर में, तो आपको क्या प्रिपरेशन करना होगा, कैसे अप्लाई करना होगा कि आप प्रोडक्ट बेस में इसलिए आ सकते हो। अगर आप छोटे कॉलेज से हो तो आपको ये मिथ होता है कि यार मेरा प्रोडक्ट बेस में हो पाएगा कि नहीं, मेरे यहाँ तो आती नहीं है कंपनी भैया, तो मैं कैसे कर रहा होगा। ये सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। जो हमारा पहला चीज़ है जो रिक्वायरमेंट्स में सबसे ऊपर आती है प्रोडक्ट बेस में जाने के लिए, वो है डेटा स्ट्रक्चर। अब बात आती है कि भैया मैं तो डेटा स्ट्रक्चर बहुत दिन से नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं तो 3rd ईयर में आ गया हूँ, मैं तो 4th ईयर में आ गया हूँ, मैं तो सर्विस बेस्ड कंपनी में 1 ईयर एक्सपीरियंस पे हूँ, मुझे डेटा स्ट्रक्चर नहीं आता है। तो देखिए यार, डेटा स्ट्रक्चर तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे मैंने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को डिवाइड किया था 2 कैटेगरी में, एक है मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन और एक है टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। अब जो मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन है वो बिल्कुल डीएस का लेवल उनका थोड़ा नीचे होता है। मतलब उसमें कैसा पूछा जाता है, जो आपके डीएस के टॉपिक्स होते हैं, स्टैक हो गया, क्यू होगा, एरे लिस्ट हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, इनसे रिलेटेड, इनकी एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा अगर आप ये कंपनीज को टारगेट करोगे तो। इनका लेवल डीपी बैक ट्रैकिंग इतने ऊपर नहीं जाता है, तो आप आराम से ये कंपनी में घुस सकते हो और आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आप कोई छोटे कॉलेज के हो, कोई सर्विस बेस में कंपनी में काम करते हो, अगर आप डायरेक्टली टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में नहीं जा पा रहे हो या आपको डीएस उतना अच्छा नहीं आता है, तो आप इनमें ट्राई कर सकते हो। एक ऑप्शन आपके लिए ये हो जाएगा, आप इसमें आराम से ट्राई कर सकते हो और आपको बहुत कम प्रिपरेशन में आप इसके अंदर जा सकते हो, आराम से स्विच कर सकते हो और आपको एक डिसेंट अच्छा सा पैकेज भी मिल रहा होगा, और वो भी प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ही होगी। अब हम बात करें कि टॉप टेक कंपनीज़ के बारे में, कि टॉप टेक कंपनीज़ में भैया डीएस कैसा पूछा जाता है। तो मैं बात करूँ यार टॉप टेक कंपनीज से रिलेटेड, मैंने अभी अमेजॉन, पेपल, आर्सेनियम और भी बहुत सारी कंपनीज है जिनके इंटरव्यू दिए हैं। ठीक है, तो मैं आपको काफ़ी कुछ बता सकता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो टॉप टेक कंपनीज होती है उनमें जो डीएस का लेवल होता है थोड़ा सा हाई होता है। मतलब आपको बैक ट्रैकिंग आना चाहिए, आपको डीपी आना चाहिए, आपको रिकर्शन अच्छे से आना चाहिए। बेसिकली इनके राउंड यहीं से स्टार्ट होते हैं। ओके, तो इस तरीके से प्रिपरेशन आपको डीएस की लगने वाली होगी। अब भैया सब पूछते हैं कि डीएस की प्रिपरेशन कहाँ से करूँ। डीएस की प्रिपरेशन आप लीड कोड से कर सकते हो, यूट्यूब के वीडियोस देख के कर सकते हो, हैकर अर्थ से कर सकते हो, कोड शेफ से कर सकते हो, कोड फोर्सेस से कर सकते हो। आपको जो प्लेटफॉर्म पसंद आ रहा है आप उससे कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि लीड कोड पे करो। लीड कोड पे स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन इंटरव्यू में, तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो डीएस की। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय कोडिंग निंजास। जो लोग कोडिंग निंजा के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं उनको बता दूं, कोडिंग निंजा इज ए इंडिया बिगेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइड कोर्सेज रिलेटेड टू C++, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड लॉट्स मोर। कोडिंग निंजा पे कैरियर कैंप ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। जो कैरियर कैंप के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं उनको बता दूं, कैरियर कैंप में आपको कोडिंग निंजा की तरफ से सब कुछ सिखाया जा रहा होगा, फुल स्टैक डेवलपमेंट से लेके डेटा स्ट्रक्चर से लेके लाइव प्रोजेक्ट पे ट्रेनिंग से लेके DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, मॉक इंटरव्यूज़, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग कोडिंग निंजा की तरफ से आपको सिखाई जा रही होगी। और जब तक सिखाई जा रही होगी जब तक आपका प्लेसमेंट और कंपनी क्रैक नहीं हो जाती। और यहाँ पे आप देखोगे
तो कोडिंग निंजा की जो फैकल्टी है वो भी बहुत ही अच्छी है, जो आपको ये सब चीज़ें सिखा रही होगी। और कोडिंग निंजा एक प्रॉमिस करता है कि अगर आपका प्लेसमेंट नहीं होता है तो आपको कुछ भी पैसे हमें देना नहीं होगा, और हम मिनिमम 8 लाख का पैकेज तो आपको देंगे ही देंगे प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में। यह आपसे कोडिंग निंजा ने प्रॉमिस किया है अगर आप कैरियर कैम्प में इनरोल होते हो तो। बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए, जो भी प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होना चाहता है तो कोडिंग निंजा का कैरियर कैंप वो अटेंड कर सकता है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जब तक आपकी जॉब नहीं लगती है, जब तक आपको कोई पैसे देना नहीं होगा, जॉब लगने के बाद ही वो लोग आपसे पैसे लेंगे। तो आप सोच सकते हो इसके बारे में। और यहाँ के जो रिक्रूटर है आप देख सकते हो, ओला, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, यहाँ से सभी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। तो आप यहाँ से कैरियर कैंप में इनरोल होके भी प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन अच्छे अच्छे ज्वाइन कर सकते हो ईजिली। अब हम बात करेंगे कैरियर कैंप आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। कैरियर कैंप आपको इसलिए ज्वाइन करना चाहिए, अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हो तो कैरियर कैंप आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। इसके थ्रू आप प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में प्लेसमेंट ले सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे डेडिकेटेड प्लेसमेंट सपोर्ट मिल जाता है, डाउट रिजोल्यूशन सपोर्ट मिल जाता है, मॉक इंटरव्यूज़ आपके होंगे, आपको जब तक सिखाया जा रहा होगा जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं हो जाता है, पूरा फुल टू डेडिकेशन के साथ आपको चीज़ें मिल रही होगी, हर एक चीज़ आपको सिखाई जा रही होगी यहाँ पे। अब हम दूसरी रिक्वायरमेंट की बात करें कि प्रोडक्ट बेस में जाने के लिए दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है भैया। तो दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आप प्रोजेक्ट आपके पास अच्छे होना चाहिए। अगर आपके पास प्रोजेक्ट अच्छे नहीं होंगे तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के मैनेजर राउंड में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज चाहती है कि बंदा जो है उसको टेक्नोलॉजी अच्छे से आए। उसका रीज़न एक ये भी है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में ट्रेनिंग नहीं होती है। जो भी बहुत बड़ी कंपनी है जो आपको ज़्यादा पैकेज प्रोवाइड कर रही है, वो चाहती है कि बंदे को पहले से सब कुछ आना चाहिए। वो कुछ भी आपको ट्रेनिंग नहीं करवा रही होगी, पहले दिन से आपको बोला जा रहा होगा कि ये देख लो और ये काम करने लग जाओ, आपको खुद पूरा समझना पड़ेगा। इसलिए वो चाहते हैं कि आप डीएस में अच्छे हो, आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क किया हो पहले से, तो आपके लिए ईजिली हो जाए कोड बेस समझना, बाकी सब चीज़ें समझना, क्योंकि वहाँ पे स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं होती है। सो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। प्रोजेक्ट हमेशा अच्छा बनाना है, ट्राई करना है कि यार प्रोडक्ट बेस के लोगों से कांटेक्ट में रहो, लिंक्डइन में बात करो कि वो किस तरीके के प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। आपके कॉलेज के सीनियर्स होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आपके पहचान के जो प्रोडक्ट बेस में काम कर रहे हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि यार वहाँ पे जो आप प्रोजेक्ट पे काम करते हो उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, उसमें क्या क्या यूज़ हो सकता है, और उस चीज़ों को लेके आप अपना खुद का प्रोजेक्ट बना सकते हो अगर आप कॉलेज में हो तो। और अगर आप सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप खुद से प्रोजेक्ट बना के वो एक्सप्लेन कर सकते हो अपने इंटरव्यूअर को। तीसरा पॉइंट आता है रिज्यूम का, कि भैया रिज्यूम कैसे बनाया जाए कि हमारा रिज्यूम बहुत ही अच्छे से शॉर्टलिस्ट हो जाए और कुछ भी दिक्कत ना आए, हमारा हर बार रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो रहा होगा, तो किस तरीके से रिज्यूम बना सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप रिज्यूम बनाओ तो उसमें आपकी कोडिंग प्रोफाइल मेंशन होनी चाहिए अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो। दूसरी चीज़ कि आपके प्रोजेक्ट अच्छे होना चाहिए। अब अच्छे से मतलब क्या, उसमें अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज आना चाहिए, जैसे कि माइक्रो सर्विस पे आपने कुछ बनाया है या बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आपने यूज़ करी है, तो पूरा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड लिखो उसके, उससे आपको बहुत सारी हेल्प मिल रही होगी और चांसेस है कि आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाए। और अगर जब भी रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं होता है तो एक और फंडा है जो बहुत ही शानदार है। आप लिंक्डइन पे जाओ, कनेक्शन बनाओ, लोगों को बोलो कि यार मुझे रिफरल दे दो। वो सबसे बेस्ट तरीका है अगर आप छोटे कॉलेज में हो, अगर आप सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में हो तो रिफरल लेके इंटरव्यू देने का। जो एचआर होते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के, वो सर्विस बेस्ड कंपनी के लोगों को सर्च ही नहीं कर रहे होते हैं, तो बहुत कम चांसेस है कि एचआर आपको बताए कोई आके कि यार हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट चल रही है तो आप अप्लाई कर दो। ऐसा सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वालों को ही बताया जा रहा होगा जो पहले से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में है, जिनकी लिंक्डइन प्रोफाइल में लिखा है कि ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में है, तो उनको एचआर रिक्रूटर डायरेक्ट सर्च कर रहे होंगे और बता रहे होंगे कि हमारे यहाँ पोजीशन खाली है, आप अप्लाई कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको लिंक्डइन पे जाना है, लोगों से कनेक्शन बनाना है, उसके बाद लोगों से मांगना है रिफरल। ये सबसे बेस्ट तरीका है और मैंने खुद ने यह चीज़ अप्लाई करी है। मैंने हर कंपनी में रिफरल लिया है और बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी दिए, बहुत सारे टेस्ट भी दिए, कुछ टेस्ट निकले, कुछ नहीं निकले, कुछ इंटरव्यू निकले हैं, कुछ नहीं निकले।
और उसमें मिड साइज़ ऑर्गेनाइजेशन भी थे और टॉप ऑर्गेनाइजेशन भी थे, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो इस तरीके से भी आप अप्लाई कर सकते हो और इसमें चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं आपके कि आपको रिप्लाई आ जाए मेल का, टेस्ट लिंक आ जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इस तरीके से बिल्कुल ध्यान से करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में हो या छोटे कॉलेज में हो तो आपको ये चीज़ बहुत फॉलो करना है। बहुत सारे रेफरल लो, चांसेस है कि कुछ में तो रिप्लाई आएगा ही आएगा। तो ये हो गया तीसरा तरीका। अब हम बात करने वाले चौथा तरीका उन लोगों के लिए जो सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं और जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। मतलब उनके पास मेंटेनेंस का प्रोजेक्ट है, सपोर्ट का प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है ही नहीं, या तो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है पर वो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी पे बेस नहीं है, इतना बड़ा स्केल नहीं है वो प्रोजेक्ट का कि वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में वो प्रोजेक्ट दिखा सके। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है? इस कंडीशन में यार आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, आपको खुद से टेक्नोलॉजी पढ़ना होगा, उस पर प्रोजेक्ट बनाना होगा और वो प्रोजेक्ट को आपको इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन करना हो। और ये ध्यान में रखना है कि वो प्रोजेक्ट का स्केल थोड़ा बड़ा होना चाहिए, वो प्रोजेक्ट पे आपने समय थोड़ा ज़्यादा दिया होना चाहिए, थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होना चाहिए कि आप 1 घंटा समझा पाओ इंटरव्यूअर को और बता पाओ कि मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस तरफ आने के लिए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से इंटरव्यू प्रोसेस होती है प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबसे पहले रिज्यूम शॉर्टलिस्टिंग होती है, जो कि फर्स्ट प्रोसेस होती है। जब भी आप अप्लाई करते हो, डायरेक्ट अप्लाई करते हो या रेफरल लेते हो, तो सबसे पहले प्रोसेस होती है रिज्यूम शॉर्टलिस्टिंग की। ऑन द बेसिस ऑफ रिज्यूम शॉर्टलिस्टिंग यू गेट द लिंक फॉर टेस्ट। ठीक है, अब जब टेस्ट की लिंक आ जाती है तो उसमें कोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए ही मैं बोल रहा था कि कोडिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करना जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में टेस्ट भी देना होता है जिसमें कोडिंग पूछी जाती है। तो आपको कोडिंग में गुड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में HR राउंड है ही नहीं, सिर्फ आपको टेक्निकल राउंड देना होता है। 3 टेक्निकल राउंड होंगे जिसमें से 1 मैनेजर और 2 DS के हो सकते हैं, और कोई कंपनी में 1 DS और 1 मैनेजर, ऐसा भी हो सकता है। इट डिपेंड्स। ओके, तो कुल मिला के आपके 5 राउंड होंगे। यहाँ पे आपको 5 राउंड की पूरी तैयारी करना है अच्छे से। किसी में 4 हो सकते हैं, किसी में 5 हो सकते हैं, बट 5 मैक्स है। ठीक है, तो आप 5 राउंड की तैयारी करके जाओ। DS पढ़ लो अच्छे से। DS के टॉपिक्स मैंने आपको बता चुका हूँ कि आप मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट कर रहे हो तो आपको क्या पढ़ना होगा। अगर आप टॉप ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा। अब एक मेरी एडवाइस यही है आपके लिए कि आप टॉप ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करो। उससे आपको फॉलो करने पे ये होगा कि आप प्रैक्टिस अच्छी कर लोगे, आप टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होगे। उसके कारण से ये नहीं निकला तो ये तो निकलना ही है, ये आपको फ़ायदा देखने मिल रहा होगा वहाँ पे। इसलिए आप टारगेट हमेशा बढ़ा लो। वो अचीव नहीं भी हुआ तो आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट उसका मिल रहा होगा लॉन्ग टर्म में। और आपको ये मिथ बिल्कुल भी नहीं रखना है कि यार मैं सर्विस बेस में हूँ तो मैं प्रोडक्ट बेस में जा ही नहीं सकता, या मैं छोटे कॉलेज का हूँ तो मैं प्रोडक्ट बेस में जा ही नहीं सकता। जो आपके सामने बंदा खड़ा है वो भी यहीं से आया है, वो भी सर्विस बेस कंपनी से आया है, वो भी छोटे कॉलेज का है। कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। सब आपके मिथ है। जो आप सोचते हो वैसे ही आप बाउंडेशन लगा देते हो अपने आप को कि यार मैं तो ये कर नहीं सकता, मेरा तो ऐसा हो नहीं सकता। सब छोड़ दो, तैयारी करना स्टार्ट करो, सब होगा। और तैयारी भी आपको कुछ इतनी खास नहीं करना है, 6 महीने पढ़ोगे सब कुछ हो जाएगा। आपको वो चीज़ तो पता ही होगा, एक गिवर है जो हर टाइम देने के लिए खड़ा है आपको कुछ, बट वो देखता है कि सबसे ज़्यादा मांग कौन रहा है। जो सबसे ज़्यादा मांगता है उसको वो चीज़ मिलती है, सबको नहीं मिलती है। तो इसलिए अपना जो गोल है उस पर फोकस रहो, अच्छे से तैयारी करो। सिर्फ 6 मंथ की प्रिपरेशन में आप क्रैक कर सकते हो आराम से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आराम से जो मैंने अप्रोच बताई है वो फॉलो करना। DS पढ़ना, अच्छे से प्रोजेक्ट बना लेना, कुछ टेक्नोलॉजी पढ़ लेना। वन मोर मिथ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं, टेस्टिंग के प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं और सपोर्ट के प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं। तो वो लोग ऐसा मिथ बना लेते हैं कि यार हम इस पे वर्क कर रहे हैं तो हम तो प्रोडक्ट बेस में जा ही नहीं पाएंगे, हमारा तो एक्सपीरियंस इस पे है तो हम दूसरी प्रोफाइल पे कैसे जाए। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे कितने सारे ऐसे फ्रेंड हैं जिनकी प्रोफाइल कोडिंग की नहीं थी, फिर भी अभी वो डेटा साइंटिस्ट ऑफ कैंपस उन्हें फोड़ दिया। खुद से पढ़ा 6 महीने और डेटा साइंटिस्ट की प्रोफाइल क्रैक कर ली। ऐसे भी लोग हैं हमारे पास। बहुत सारे लोग हैं जिनकी डोमेन ही वो नहीं था, कोडिंग का डोमेन ही नहीं था। आप तो फिर भी मेंटेनेंस, टेस्टिंग, सपोर्ट किसी में हो, उनका तो डोमेन ही नहीं था, फिर भी उनने बड़ी बड़ी कंपनी में फोड़ दिया पैकेज और क्रैक कर ली कंपनी। तो कुछ भी हो सकता है जीवन में।
बस पढ़ाई करते रहो, अच्छे से करना, अप्रोच को फॉलो करो, सिर्फ 6 मंथ में आपका आराम से हो जाएगा। ढंग से पढ़ना। टेक केयर, लव यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।